हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निधि जो होती है वो संजू से बदला लेने के लिए उसकी कॉफ़ी के अंदर जी कुछ दवाई मिला देती है, जिसकी वजह से संजू को लूज मोशन लग जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और वहाँ पे आयशा जो होती है वो जी किसी से प्यार करती है और फिर वो सोचती है कि सबसे पहले रूही को बताना चाहिए। तो वो रूही के पास जाती है और रूही से कहती है कि मैं आपको किसी शख्स से मिलवाना चाहती हूँ। तो जब आयशा और रूही उस शख्स से मिलने जाते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि रूही का भाई होता है, जिसे जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और जब रूही को ये पता चलता है कि आयशा जिससे प्यार करती है वो उसका भाई है, तो उससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार मैं तो जानती हूँ जिया को, जिया ने अभी तक भैया को माफ़ नहीं करा। तो वो आयशा से कहती है कि तुम्हें मेरा भाई मिला था, और भैया आप अगर आपको आयशा को ही पसंद करना था तो आपने जिया को इतना नाराज़ क्यों कर रखा था। तो उसका भाई कहता है कि यार मैंने तो हल्का से एक मजाक किया था, मजाक भी नहीं किया था, सिर्फ तुम्हारे प्यार को टेस्ट ही तो किया था, अब मुझे क्या पता कि वो इतना नाराज़ हो जाएगी। तो रूही कहती है अब ले लो ना अब स्वाद, आपके टेस्ट करने के चक्कर में आपके प्यार की जो गाड़ी है ना, अब देखना इसका क्या होगा। तो उसका भाई कहता है कि अपने भाई के लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती। तो रूही कहती है हाँ कर दूँगी, लेकिन उसे भी डर लग रहा होता है तो वो निधि को बुला लेती है। और ये सब लोग जी शाम को घर जाने के बाद प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज जिया को बताना है, तो कैसे बताया जाएगा। तो इनकी प्लानिंग में जी रूही, निधि, आयशा और आयशा का भाई संजू, ये चारों शामिल होते हैं। और 7 बजे के आसपास जब जिया घर पर जाती है तो वो रूही को ढूंढ रही होती है, लेकिन रूही से कहीं नज़र नहीं आती। तो वो सोचती है कि पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर रूही से मिल लूँगी। और वहाँ पे ये सब लोग जी प्लान कर लेते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि जिया तो घर पे आ ही चुकी है। तो ये सब लोग जिया के रूम के बाहर चले जाते हैं और कहते हैं रूही भाभी आप पे डिपेंड करता है सब कुछ, प्लीज़ संभाल लेना। तो रूही कहती है हाँ लेकिन सुनो, अगर मैं तुम लोगों को ना एक मिस कॉल मारूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आ जाना, क्योंकि गुस्से का सामना मैं अकेले नहीं कर सकती ना, तुम लोग भी मेरा साथ देना प्लीज़। जब मैं उन्हें सच बता दूँगी ना और मुझे लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं तुम लोगों को मिस कॉल कर दूँगी, प्लीज़ अंदर आ जाना यार प्लीज़। तो निधि कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, तू बात शुरू कर, हम आ जाएंगे, तेरे साथ हैं, हम बाहर ही खड़े हैं, ओके। तो रूही कहती है ओके। सो हिम्मत करने के बाद रूही होती है फिर वो रूम के अंदर चली जाती है और जो जी होती है वो चेंज करके बस आई होती है। तो वो रूही को देख कहती है अरे मेरी चाँद, मैं कब से मिस करी थी ना आपको, कहाँ थे आप। तो रूही कहती है अरे मैं यहीं थी, और तुम कब आई। तो जी कहती है बस अभी थोड़ी देर हुई है, चेंज करके बस बाहर ही आई थी। तो रूही कहती है ओके। तो जी कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि। तो ये कहते हैं अरे तुम कुछ मत बोलो, पहले मेरी सुनो, आई एम सॉरी ना यार, मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया ना आज आपके ऊपर। तो भी कहती है गुस्सा कब। तो जिया कहती है तुम्हें नहीं याद। तो भी कहती है नहीं कब किया था तुमने। तो जिया कहती है बस तो फिर भूल गई हो तो भूल जाओ। तो रूही कहती है नहीं नहीं भूलूंगी, मुझे अच्छे से याद है, गुस्सा किया था आपने मुझ पर, बहुत ज़्यादा किया था। तो जिया फिर उसके पास आ जाती है अच्छा कब किया था ज़रा याद दिलाओ। तो रूही कहती है वो दोपहर को किया था आपने मुझ पर गुस्सा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो जी कहते हैं अच्छा अच्छा याद आ गया आपको। वैसे ना मुझे लगता है कि उस गुस्से का आप पे कोई असर नहीं हुआ है, तभी तो आप भूल गए हो। तो अब मैं ये मानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ नहीं है। तो भी कहती है नाराज़ तो मैं पहले भी नहीं थी आपसे। तो जी कहती है सच्ची। तो भी कहती है सच्ची। लेकिन उसके बाद चीज़ होती है वो रूही के कमर में अपने हाथ डाल लेती है। तो रूही कहती है क्या कर रही हो तुम। तो जी कहती है क्या कर रही हो, अपनी जान से प्यार करती हो और क्या कर रही हो। तो रूही कहती है अभी मत करो, कोई देख लेगा। तो जी कहती है कौन देख लेगा, कमरे में हमारे अलावा कौन है। तो ये कहती है कमरे में हमारे अलावा तो कोई नहीं है, और नहीं पर फिर भी छोड़ो ना तुम। तो जी कहती है मैं क्यों छोड़ूं यार, तुम ऐसे भी बिहेव कर रही हो जैसे हमारी बातें कोई सुन रहा हो। तो ये कहती है हाँ सुन रहा है। तो कहते हैं कौन सुन रहा है। तो ये कहती है सुन रहा है, भगवान सुन रहा है। तो जी कहते हैं ओ भगवान तो हर कण कण में है, तो वो तो सुन लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है तुम। सो ऐसे बोलते हुए जिया जो होती है वो रूही के होठों की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन रूही उसे पीछे कर देती है। तो कहती क्या चाहती हो रूही तुम। तो कहती कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये जिया 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 आप भी किस नहीं, मैं तुमसे ये कह रही थी कि। जिया कहती है हाँ बोलो क्या कह रही थी। तो रूही उससे बोलने वाली होती है कि इतने में रूही का जो हाथ होता है वो जिया की गर्दन की साइड होता है।
तो अचानक से ना उसका हाथ जो है वो उसकी कॉलर से अंदर की साइड चल जाता है, मतलब कि गर्दन की साइड ही। तो रूही की नज़र जो है वो जिया की गर्दन पर थी। जिया, तो जिया कहती क्या हुआ? तो कहती ये निशान कैसे हो रहा है तुम्हारी गर्दन पे? तो जिया कहती कौन सा निशान रूही? तो रूही कहती ये निशान देखो। तो जिया कहती यार मुझे कैसे दिखेगा, गर्दन किधर की साइड है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो रूही फिर उसके जो कॉलर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा और साइड करके बटन खोल के ऊपर वाला कहती ये देखो ये किसके नाखून के निशान है तुम्हारी गर्दन पे? तो जिया कहती नाखून के निशान किसके हैं? तो रूही कहती मुझे नहीं पता किसके हैं, ये तुम बताओ किसके नाखून के निशान है तुम्हारी गर्दन पे? तो जिया थोड़ा सा घबराया था कि यार मुझे क्या पता किसके नाखून के निशान है। तो रूही जो है फिर जिया के दोनों हाथ उगा करती ये तुम्हारे नाखून के निशान नहीं है, तुम्हारे नल्स देखो। तो जिया कहती यार, लेकिन फिर उसके बाद जिया जो है वो रूही के दोनों हाथ पकड़ लेती कि अपने तो देख लो एक बार तुम, ये तुम्हारे नाखून है जो मेरी गर्दन पे निशान दे रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। तो रूही कहती वो। तो जिया कहते क्या वो? हाँ, मुझ पर शक कर रही हो तुम? जरा अपने नाखूनों को देखो ना, तुम्हारे नाखून के निशान है, इसलिए तुम मेरी गर्दन पे है। सुनो यार तुम मुझ पर बहुत शक करती हो। तो रूही कहती है कि यार मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, बस देखो ना निशान कितना बड़ा है, मुझे गुस्सा आ गया ना, देखो कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, कितना जख्म हो रहा है ये, और तुम्हें है कि एहसास भी नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया था कि पता नहीं कौन बेरहम इंसान है जिसका ये निशान हो गया। तो जी कहते वो बेरहम तुम ही हो ना, तुम ही नहीं दिया ये मुझे निशान, देखो कितना बड़ा है। तो ये कहते सॉरी ना, पर याद ही नहीं रहा कब लगा तुम्हें, और तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ? तो जिया कहती यार उस दर्द का एहसास मुझे कैसे हो सकता है जब इतना सुकून था उस लम्हे में। तो रूही जो है फिर शर्म से नज़र नीचे कर लेती है। तो कहती आए हाय ये तुम्हारी अदाएं रूही, सच्ची बड़ा सुकून मिलता है। तो रूही जो है फिर जिया से हल्का सा दूर होती है, तो लेकिन जिया उसे और पास कर लेती है कि कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो मैंने बातें शुरू भी नहीं करी है और दूर जा रही हो तुम? तो ये कहते रहने दो, तुम्हारे पास से ना बातों के अलावा कुछ नहीं है। तो ये कहती है और भी कुछ है, तुम चाहो तो देख सकती हो। तो ये कहती नहीं कुछ नहीं देखना मुझे, और जा रही हूँ मैं यहाँ से। लेकिन जिया फिर उसे दोबारा से अपने क्लोज कर लेती है, क्यों जा रही हो तुम? थोड़ी देर मेरे साथ रहो ना यार, तुम्हें पता है पूरा दिन ना मेरा सर दर्द हो गया, अब इस सर दर्द को और इस दिल दर्द को तुम्हें दूर करना है। तो ये कहते नहीं, लेकिन फिर उसकी नज़र जी दरवाजे की साइड जाती है, कहती ओह शिट। तो जिया कहती क्या हुआ? तो ये कहती कुछ नहीं, मैं क्या कह रही थी तुमसे? तो जिया कहती कुछ नहीं कह रही थी तुम मुझसे, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है रूही। तो ये कहती क्या बताना है? तो जी कहती सुनो, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तो ये कहती मुझे पता है। तो जी कहती कैसे पता है? तो ये कहती जैसे तुम्हें पता होता है वैसे मुझे पता होता है। तो जिया कहती मजाक मत करो, सुनो रहो। तो ये कहती है पर मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। तो जिया कहती है अरे सुन लेंगे, पहले मेरी सुन लोगी? तो ये कहती है हाँ बताओ क्या हुआ? तो जिया कहती है तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज ना मैं ना ऑफिस में काम कर रही थी, तो एक लड़की थी वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो रूही कहती है कैसे बैठी हुई थी? तो जी कहती है आप वो उस वाली चेयर पे, मैं इस वाली चेयर पे ऐसे बैठे हुए थे हम। तो रूही कहती है अब आगे बोलो। तो जी कहती है बेशरम, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी तरह बैठी हुई थी मेरे पास? तो रूही कहती है हाँ हो सकता है, कोई था नहीं ना वहाँ पे, शायद बैठा लियो। तो जी कहती है अरे राम, जो तुम्हारी जगह है वहाँ पे कोई और आ सकता है क्या रूही? और वैसे भी मेरे करीब है ना सिर्फ तुम और कोई नहीं। तो रूही कहती है हाँ वो मुझे पता है, बस ऐसे ही तुम्हें परेशान कर रही थी बस मैं तो जी कहती है बहुत परेशान करती हो तुम मुझे। तो रूही कहती है तुम्हें रहा क्या तुम्हें परेशान करने का, हो गया तुम मुझे लिए परेशान? तो जी कहती है जी आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो ना। तो रूही कहती है यार जी ये गलत बात है। तो जी कहती है क्या हो? तो रूही कहती है ये और नहीं तो क्या, तुम ना मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी होता है पूरे रूटीन डेली शेड्यूल मुझे आकर के तुम हमेशा बताती हो। आधा घंटा तो तुम्हें इसलिए चाहिए कि तुमने आज क्या किया, कैसे किया, ये किया वो किया, सारी चीज़ें आकर के बतानी है। तो जी कहते और नहीं तो क्या, तुम्हें ही तो बताऊँगी और किसको बताऊँगी मैं? तो कहते हैं अच्छा हर छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बतानी होती है ना? तो जी कहती है कि अच्छा नहीं बताऊँ फिर मैं? तो ये कहती है नहीं मैं ऐसे नहीं कह रही। तो जी कहती तुम ऐसे ही कह रही हो कि मैं तुम्हें ना बताऊँ? तो ये कहती है हाँ ठीक है अच्छा तुम अपनी बात कहो फिर मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। तो जी कहती है हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या ना कि मेरा जो व्हाट्सएप है ना वो लैपटॉप में स्कैन कर रखा था, और मैं ये भूल गई थी कि मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है। एंड जो लड़की थी वो मुझे
फ़ोटोग्राफ वगैरह भी कर दिया मेरे न्यू प्लांट के लिए, मेरा भी ध्यान नहीं था। वो बीच में फिर कुछ और फ़ोटोग्राफ देख रही थी, मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ, ढूंढ रही है इतने, लेकिन इतने में के बाद तुम्हारा मैसेज आया था। तो रूही कहती है मुझे अच्छे से याद है, आपने मैसेज किया था, फिर उसके बाद मैंने आपको रिप्लाई दिया था, थोड़ी देर के बाद दिया था। पर तो ये कहती है और तो क्या, थोड़ी देर के बाद आपने मुझे 10 मिनट के बाद रिप्लाई किया था। तो रूही कहती है ओहो 10 मिनट, तो ये कहती है और नहीं तो क्या 10 मिनट। लेकिन तुम सुनो, उसमें ना व्हाट्सअप खुला हुआ था, तो तुम्हारा जैसे ही मैसेज आया तो तुम्हारा जो नंबर है वो सबसे टॉप पे आ गया। तो रूही कहती है हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो ये कहती है बड़ी बात तो है, क्योंकि तुमने जिस नंबर से मैसेज किया था ना उस पर पता है क्या लिख रहा है। तो रूही कहती है क्या लिख रहा है। तो ये कहती है उस पर लिखा है कि माई वाइफ जानू। तो रूही फिर मतलब स्माइल करती है कि सच्ची। तो ये कहती है और नहीं तो क्या, आपके दूसरे वाले नंबर पे तो लिख रहा है लड्डू, और दूसरे वाले पे लिख रहा है माई वाइफ जानू। तो रूही कहती है वैसे मैंने मना करा था ना इस नाम से सेव करने के लिए। तो कहती क्यों ना करूँ यार, एक ही तो बेबी है यार मेरी, 10-20 थोड़ी ना है जो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी इस नाम से सेव करने में। मैंने तो कर दिया सेव और मैं तो चेंज भी ना करूँ। तो रूही कहते हैं अच्छा फिर। तो कहते हैं और फिर पता क्या हो, तुम्हारा जो नाम है ना वो सबसे टॉप पे आ रहा था। तो वो लड़की पता है मुझसे क्या कहती है। तो रूही कहती है हाँ कहो। तो ये कहती है वो पता है कि मुझसे कहती कि ना ये मैम किसी का मैसेज आया हुआ है। तो मेरा ध्यान तो था नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो कहती है अब मैम शायद इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कह दिया कि अरे इम्पोर्टेंट होगा तो फ़ोन आ जाएगा, तुम उसको इग्नोर करो और जो काम कह रही हूँ वो करो। तो वो लड़की कहती है मैम एक बार आप देख लीजिए। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैं कहा पागल हो गई है क्या, मैं मैसेज देखूँगी। तो मैंने ना उसको गुस्से में बोल दिया कि ना तुमसे जो काम कहिए ना बस वो करो। लेकिन इतने में तुम्हारा फिर से मैसेज आता है। तो मैंने फिर ना लैपटॉप मेरी साइड करा, लेकिन जब मैंने देखा ना माई वाइफ जानू के नाम से सेव है, तो वही तो पता है मेरी खुशी। फिर मैंने उस लड़की की साइड देखा, वो लड़की तो मुझे ही देखे जा रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारा मैसेज भी सेंड करना था। तो मैंने जल्दी से तुम्हारा मैसेज ओपन करा, तो उसमें तुमने बात भी ऐसी लिख रखी थी कि मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई बड़ी वाली। तो पता है वो लड़की क्या कहती है। तो वो कहते हैं क्या कहती है। वो ऐसे कह रही थी कि मैम आपका चेहरा ब्लश कर रहा है। तो यार वो ऐसे कह रही थी मेरे को तो और हंसी आए, मेरा चेहरा तो एकदम लाल पड़ गया और वो मुझे ही देखे जाए। तो ये कहती है उसको शर्म नहीं आती आपको देखे जा रही थी। तो ये कहती यार मतलब यार क्या क्या शर्म वाली क्या बात है यार, तुम्हारा मैसेज आकर के मेरे चेहरे पे स्माइल इतनी बड़ी वाली आ गई। उसके बाद तुमने ऐसे प्यारे प्यारे से वर्ड लिख रखे थे जानू आई मिस यू ये वो। तो मैं क्या करती यार, आगे मेरे चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल। और वो लड़की मुझे नोटिस इतना कर रही थी, कहती है मैम आप बहुत ब्लश कर रहे हो, मैंने पहली बार आपके चेहरे पे ये स्माइल देखी है। तो मुझे और हंसी है, मैंने कहा काम करो तुम काम। तो लेकिन उसके बाद है ना पता है वो क्या कहती है। तो ये कहती क्या। तो ये कहती हो कि मैम अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उनकी तस्वीर देख सकती हूँ। तो रूही कहती है फिर आपने क्या किया। तो ये कहती है मैं क्या करती, एक बार तो मेरा मन किया ना दिखाऊँ ये होती उन्हें, लेकिन फिर मैंने ना मेरा फ़ोन लिया और उसकी लाइट ऑन करके उसके सामने ऐसे दिखाया ना उसको। तो रूही कहती सामने आपने तस्वीर नहीं निकाली। तो ये कहती कहाँ यार, वॉलपेपर पे आपकी तस्वीर नहीं लग रही, आपकी और मेरी हमारी शादी के बाद वाली तस्वीर पहली सुबह की। तो रूही जो है फिर स्माइल करती है लग रही है। तो तुमने वो वाली दिखाई थी। तो ये कहती ऑब्वियसली यार, मैंने ऐसे लाइट ऑन करी और मैंने उसके सामने ऐसे दिखाया उसको कि ये है वो। तो पता है फिर वो स्माइल करने लगी बड़ी वाली, कहती है बहुत खूबसूरत है। तो मेरे मन में तो आया कि हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है, मेरी जानू है आखिरकार। तो रे कहती शर्म नहीं आती, कोई और तस्वीर नहीं दिखा सकते थे। तो कहती और क्यों दिखाऊँ यार, उसमें कितनी खूबसूरत लग रही हो ना तुम, वो तुम्हारी रेड कलर की साड़ी यार सच्ची रूही, मेरा तो अभी भी दिल करता है कि तुम वो साड़ी दोबारा क्यों नहीं पहनती हो। वैसे तुमने बहुत गलत किया था उस दिन जब हम एक दूसरे से अलग अलग रहना था, तब तुमने इतनी क़यामत ढानी थी। और अब जब तुम मुझसे नाराज़ थी तब भी तुम ना मुझ पर ऐसे ही जुल्म ढाती रहती हो। तो रूही कहती है अरे नहीं ढाऊँगी, और तुम्हारी तो हूँ यार, जो तुम चाहोगी वो वाले कपड़े पहनूंगी ठीक है। तो ये कहते हैं हाँ। तो एक काम करो ना, वो जो तुमने रेड वाली साड़ी पहनी थी एक बार फिर से पहन लो ना यार, मेरा दिल उसके अंदर भाग भाग हो जाता है। तो रूही कहती है लेकिन क्या है ना कि तुम्हारे इस दिल को भाग भाग में बात नहीं कर दूँगी। तो ये कहती है अरे यार। तो कहती है रात को कर दूँ क्या।
चेंज करने के बाद तो अब तो जिया के चेहरे पे और स्माइल है। सच्ची? तो ये कहती है सच्ची। तो जिया कहती है वाह, मैं सोच रही हूँ कि रात कब होगी। तो रूही कहती है कि बहुत जल्दी होगी, वैसे भी होने में ज़्यादा देर तो है नहीं। तो जिया कहती है ये हुई ना बात। तो रूही कहती है शर्म नहीं आती क्या? तो जिया कहती है क्यों शर्म क्यों आएगी, भला हमारे बीच में ये सब कुछ नहीं होगा तो किसके बीच में होगा? तो रूही कहती है आप ठीक है ठीक है। तो जिया कहती क्यों ठीक है, क्यों, अब जवाब दो ना तुम। तो रूही कहती है दे दूँगी जवाब, वैसे तुम अब चुप करके मेरी बात सुनोगी? तो जिया कहती है कही है। तो रूही फिर मतलब उसकी गले में अपनी पाई डालती है, कहती है सुनो वो मैं ये कह रही थी कि। तो जिया कहती क्या कह रही थी तुम, कहो। तो रूही कहती है अब वो मैं। तो जिया कहती क्या हो गया, ऐसी क्या बात है जो तुम बोलने से पहले इतना सोच रही हो? तो रूही कहती है अब वो मैं तुमसे ये कह रही थी कि सुनो मेरे जो भैया हैं। तो जिया जो होती है फिर मतलब उसका फेस जो स्माइल कर रहा था अब ना नॉर्मल हो जाता है। तो ये कहती है प्लीज़ 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 बात सुन लो मेरी। उसके बाद तो जिया कहती है बात, यार तुम जानती हो ना कि मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, फिर तुम उन्हें हमारे बीच में, हमारे इस प्यारे से लम्हे के बीच में तुम किसी और को ला रही हो, वो भी ऐसे इंसान को जिसे मैं पसंद तक नहीं करती हूँ। तो ये कहती है हाँ लेकिन बाबू सुन तो लो। तो ये कहती है यार रूही प्लीज़ यार प्लीज़, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ यार, उन्होंने मेरा मूड ख़राब कर दिया। एंड उसके बाद वो रूही को ना मतलब छोड़ देती है और खुद रूम से बाहर जा रही होती है कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ कर लेती है। तो ये कहती क्या? तो ये कहती सुन लीजिए ना आप मेरी बात को, बिना सुने भी जाना है? तो ये कहती यार तुम्हें पता है वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है वो मुझे। तो ये कहती क्यों नहीं पसंद है आपको, मुझे रीज़न तो दीजिए क्यों नहीं पसंद। तो ये कहती यार क्यों नहीं पसंद का क्या मतलब है, जब मैंने उससे ये पूछा था कि ये कौन लगती है, क्या उसने देखा नहीं था मेरी आंखों में कितना गुस्सा था उस वक्त। और ठीक है कम से कम महसूस तो किया होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस है, इतना दिमाग है तुम्हारे भाई में, या वो भी नहीं है? क्या उसे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैंने किस तरीके से उससे बात करी है, पर फिर भी वो मुझे झूठ बोल रहा है। हाँ ये सही है? ऊपर से तुम्हें और मना कर रहा है कि मेरे बारे में मत बताना, जिसके चक्कर में तुम मुझे भी सच नहीं बता रही हो। हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम्हें पता है कितना हर्ट हुआ था मुझे, ये सोच सोच के मैं तो सोचना भी नहीं चाहती उस बात को अब। तो रूही कहती है सॉरी सोनू ना, भैया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जिया कहती है यार आप आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो मुझसे, हम और वैसे भी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका तो पूरा हक बनता है, हर चीज़ पे आपका हक बनता है। आप चाहो तो मुझसे जितना चाहे झगड़ सकते हो, आप कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जब मुझे हर्ट भी करते हो ना तब भी मैं उस चीज़ को इग्नोर कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अगर मेरे लिए वो बात ज़रूरी होती है तो मैं इंसान भूल जाती हूँ, और अगर इंसान ज़रूरी होता है और मैं बात भूल जाती हूँ, मेरे लिए आप ज़रूरी हो तो मैं उस हर बात को भुला सकती हूँ जो हमारे दरमियान आए, जो हम दोनों को अलग करे, मैं उस हर बात को भूल जाऊँगी। लेकिन कोई और हो ना तो मैं इंसान को भूल जाऊँगी, और मैं तुम्हारे भाई को भूल ही चुकी हूँ, तो मुझे वो याद मत दिलाओ तुम दोबारा से। लेकिन फिर रूही जो है वो जिया को ना गले से लगा लेती है कि सुनो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना उन्हें। लेकिन जिया उसे दूर कर देती है कि सुनो तुम्हें अगर उनके बारे में बात करनी है ना तो फ़िलहाल मत करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से तुम्हारा और मेरा ये मोमेंट ख़राब हो, ठीक है? तो रूही कहती है हो तो गया ये ऑलरेडी, थोड़ा सा और हो जाएगा। तो जिया कहती वाह, अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो और ख़राब करो, है ना? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, मूड तो आपका हो गया है ख़राब, थोड़ा सा और कर लीजिए। तो जिया कहती यार रूही। तो रूही कहती सुनो प्लीज़ ना, अब मेरे लिए एक बार, आपने मेरी बात भी नहीं सुनी है। तो जिया कहती है क्या बात सुनूँ मैं यार तुम्हारी, तुम्हारी यही कहना होगा भैया को माफ़ कर दो माफ़ कर दो। अरे यार छोड़ो उन बातों को। तो रूही कहती है सुनो वो नहीं है। तो जिया कहती अब इसके अलावा और क्या है जो तुम्हारे भैया से जुड़ा हुआ है, बताओ मुझे। तो रूही कहती है मैं ये कह रही थी कि। तो जिया कहती है क्या कह रही थी तुम, और इतना सोच क्यों रही हो कहने से पहले, कुछ हुआ है क्या? तो भी कहती है जिया आयशा जो है वो भैया से प्यार करती है। तो जिया फिर मतलब शौक, क्या क्या कह रही हो तुम? तो ये कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी आज ही पता चला है, और जैसे ही पता चला मैं तुम्हें बता रही हूँ। आयशा जो है वो भैया से प्यार करती है, और पहले से करती है और बहुत करती है।
तो जिया कहती है मेरी बहन उससे प्यार करती है। तो ये कहती है तो जिया कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, हाँ ये अपने मन से कुछ भी कह रही हो तुम। तो ये कहती मैं ऐसे झूठ बोलूँगी तुमसे। तो जिया कहती है यार नहीं तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन मेरी बहन की मति मारी गई है क्या, पागल हो गई है क्या, वो दिमागी संतुलन हिल गया है क्या उसका, वो उस लड़के से प्यार करती है। तो ये कहते हाँ तो कमी क्या है उनके अंदर। तो ये कहती कमी छोड़ो, अच्छाई क्या है उसके अंदर, अच्छाई हो तो कमी ढूंढे। तो रूही को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। तो ये कहती मुँह से कह सकती हो, ये लिप्स है ना, ये टंग है ना, इनसे कह सकती हो, बेवकूफ़ इंसान, मेंटल, मेरी बहन की ज़िंदगी और ख़राब करेगा, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के पास आने की। तो रूही कहती ओ हेलो, तालियाँ एक हाथ से नहीं बजती है, तुम्हारी बहन का भी सपोर्ट है फुल। तो रूही कहती है मेरी बहन का ना, इसको तो मैं बताती हूँ अभी। तो जिया वहाँ से जा रही होती है कि रूही फिर से उसका हाथ पकड़ लेती, सुनो 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 गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो ना। तो जिया कहती क्या सुनो मैं तुम्हारी, ये सुनने लायक रह गया था मेरी ज़िंदगी में, ये सुनने के लिए और रह गया था कि जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती हूँ मेरी बहन उसी से प्यार करती है, ये सुनूँ मैं, ये सुनना रह गया था। अरे भगवान, ये सुनने से पहले तो तुम मुझे बहरा क्यों नहीं कर दिया। मुझे बहरे होने का इतना दुख नहीं होता जितना ये बात सुन कर के दुख हो रहा है। तो रूही कहती यार सुनो, आप ना भैया को गलत समझ रहे हो, अपनी बात तो सुनो। तो जिया कहती यार रूही क्या सुनने लग गया, तुम जानती हो ना मैं नहीं पसंद करती हूँ, और जो एक बार नज़रों से उतर गया फ़र्क नहीं पड़ता किधर गया, वो मेरी नज़रों से इतना उतर चुके हैं ना यार प्लीज़। तो रूही कहती सुनो, एक बार आयशा के लिए उसके लिए तो सोच लो, आप अपने गुस्से में कहीं गलत डिसीजन ना ले लो। तो जिया कहती यार तो ये मज़ा नहीं उसे। तो जिया जो होती है वो फाइनली रूम के बाहर आई जाती है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे देखती है कि निधि, संजू और आयशा खड़े हैं। तो वो समझ जाती है कि ये शुरुआत से यहाँ खड़े हैं, लेकिन वो उन तीनों में से किसी से भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। तो वो तीनों जी अंदर आते हैं कि भाभी आपने बता दिया, लेकिन आपने हमें तो फ़ोन ही नहीं करा था अंदर आने के लिए। तो वे कहते ज़रूरत नहीं पड़ी, रिएक्शन वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो आयशा कहती है कि भाभी मान जाएगी ना जिया। तो रूही कहती है कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी, जिस तरह से चली गई है उस हिसाब से लगता है कि नहीं मानेगी, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मान जाए, पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में, इनका ना दिमाग नहीं समझ में आता मुझे, कहते कुछ है करते कुछ है, होता कुछ है, पता नहीं। अभी यहाँ से चले गए, जब तक अपने ज़ुबान से नहीं बोल देते हाँ है कि ना है तब तक कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं तुम लोगों से कह रही थी ना, तुम लोग गलती कर हो जिया को भी बता करके, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तो दी कहती है फिर इसकी जगह, तो कहती है इसकी जगह तो तुम्हें मम्मी या पापा से बात करनी चाहिए थी ना, पहले एक बार उन्हें बताओ। कहना कि देखो जिया को मनाने के लिए उन लोगों का सपोर्ट भी तो ज़रूरी है ना, मैं हूँ तुम हो या हम चारों में से कोई भी हो, जिया एक बार गुस्से में बोलेगी ना, हम चारों में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा जाके उससे बात कर ले। लेकिन अगर इसकी जगह मम्मी या पापा होंगे ना तो वो कुछ नहीं कह सकती, उससे सुननी पड़ेगी और वो अपनी आप बात को भी बड़े तरीके से कहेगी। समझो, मम्मी या पापा में से किसी से बात करो, वो जिया को समझाएं। तो आयशा कहती है ठीक है, फिर भाभी जाइए ना मामी से बात कीजिए। तो वे कहती मामी सबसे मैं ही बात करूँ, प्यार तुम्हारा है, तुम जा कर के बात करो ना। तो आयशा कहती भाभी प्लीज़ ना यार हेल्प कर दो। तो वे कहती मेरे प्यार के टाइम कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तुम लोगों को क्या पता हमारे प्यार को एक्सेप्ट करने में इन लोगों ने कितना नाटक कर दिए थे। मेरे मम्मी पापा फिर जिया के पापा, इन सब के चक्कर में तो बेचारी मेरी जिया ने दो थप्पड़ भी खा लिए थे। पता नहीं दो कहते या ज़्यादा कहते, पर हाँ एक दिन में तो खा ही लिए थे इन्होंने। तो संजू और आयशा जो थे वो थोड़े शौक कर रहे थे, क्या सच कह रहे हो आप भाभी। तो ठीक कहते हो नहीं तो क्या, मुझे बता रहे थे वो कि लाइफ में पहली बार थप्पड़ पड़ा है मुझे, वो भी मेरे पापा ने मारा है मुझे। पता है उन्हें कितना बुरा लग रहा था उस दिन। मुझे तो उन्होंने बाद में बताया था कि उस दिन पापा से पहले हॉस्पिटल में थप्पड़ खाया, फिर घर पे आकर के भी पड़े उनको ढंग से एक दो। तो संजय कहते पर उसने चुपचाप से, तो ये कहती और नहीं तो क्या, कहना कि घर वालों को मनाना तो था इसलिए चुपचाप से खा लिए, लेकिन कहाँ माने थे घर वाले, उसके बाद भी इन्हें सुनना पड़ा था। लेकिन ये भी ठहरे जिद के पक्के, नहीं पीछे हटूँ, ये तो मुझे भगा के ले जाते, बस मैंने इन्हें कसम दे रखी थी कि नहीं घर चले जाओ, फैमिली से रिश्ता मत तोड़ो, बनाइए
बैग पैक करो, पैक करना है तो करो, वरना अभी चलो मेरे साथ, हम तो चल रहे हैं यहाँ से। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है वो मत मानो। ये तो इन्होंने साफ ही रखा था। अभी तुम्हारी फैमिली वाले तो तैयार है ना, देखो मेरी मम्मी तैयार है, रही बात पापा की, 1-1.5 साल में वो भी मान जाएंगे अपने आप। तो निधि कहती है सही कह रही है ये, जिया को तो कसमों ने बांध रखा था, वरना वो अपना दिया हुआ वचन तोड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आयशा कहती है कि फिर मेरे प्यार की दुश्मन बन रही है यार। तो रूही कहती है कहाँ दुश्मन बन रही है, उन्होंने मना करा क्या? तो आयशा कहती मना ही करना हूँ मना, ऐसे गुस्से से चली गई। तो रूही कहती मना, देखो गुस्सा करना बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया की बात पे तो मैं मान सकती हूँ वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनका नेचर है। तुम मैं या कोई भी हो ना तो ठीक है, पर वो थोड़े से साइको किस्म के इंसान हैं, उन्हें गुस्सा आ ही जाता है ऐसी हरकतों पे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन्होंने मना नहीं करा अभी तक। तो ऐसे कहती है ये पर भाभी आप ही ने तो कहा। तो रूही कहती मैंने उनकी नाराज़गी कही है, मना करना नहीं कही है, पहले एक बार मम्मा से बात करे। सो उसके बाद ये सब लोग जी कि मम्मा के पास चल जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो उसकी मम्मा जो है वो तो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन जब उन्हें ये बताते हैं कि जिया नाराज़ है, मतलब कि वो नहीं चाहती है रिश्ते के लिए, तो जिया की मम्मा बोलती है कि एक बार बात करके देखते हैं, क्या पता मान जाए। और वैसे भी आयशा मान जाएगी, वो इतनी बुरी भी नहीं है दिल की, तुम्हारी खुशी के लिए मान जाएगी। और वैसे भी नहीं मानेगी तो मना लेंगे। वैसे भी जिया के दिल का रास्ता खोलने के लिए और उसकी ना में से हाँ करवाने के लिए हमारे पास कोई है। सो आयशा कहती है कि कौन? तो जिया की मम्मा जो है वो रूही की साइड फेस करती हैं कि ये है ना मनाने के लिए। फिर आयशा कहती है कि पर भाभी ने तो ट्राई कर लिया ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं करा अभी तक ट्राई। अभी तक कहाँ ट्राई करा है, अभी तो बस बताया है, ट्राई कहाँ किया है अभी तक, है ना रूही? तो रूही कहती है मम्मा वो फिर ज़बरदस्ती हो जाएगा ना उनके साथ, कि बस ज़बरदस्ती हाँ बुलवा लिया। तो जी की मम्मा बोलती है हाँ तो क्या हुआ, बुलवा लेना हाँ, तुम्हें तो वैसे भी ना नहीं करेगी। तो रूही कहती है मम्मा गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी ना किसी के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अच्छा कि मम्मा जो है फिर थोड़े से रूही की साइड देती ना। अच्छा तो रूही कहती है मम्मा मतलब कि उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठाएंगे, गलती है सामने वाले इंसान की कि प्यार करता है वो, अब इतना करता है तो फिर फ़ायदा तो उठाना बनता है। तो जिया की मम्मी कहती है राइट, वैसे है कहाँ वो, या फिर रहने दो, मुझे पता है कहाँ है वो, रूही के पास नहीं है तो इसका मतलब अपने काम के पास होगी। तो रूही कहती है कि पर मम्मा मैं उन्हें बुलाऊँ। तो जिया की मम्मा कहती है नहीं, जब वो आएगी ना तब बात करूँगी, अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि बात बनती हुई भी बिगाड़ दी जाए। इतने तुम लोग भी रिलैक्स हो जाओ। रही बात जिया की, शायद मान जाए, लेकिन आयशा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को बताया कि नहीं बताया? तो आयशा कहती है नहीं, अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ भाभी को बताया था और उन्होंने आप सबको। तो जिया की मम्मा कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी फैमिली वालों से तो बात करती हूँ, कहीं वो भी। तो ऐसे नहीं, इतना मुझे बताया, मम्मी पापा मान जाएंगे ना, वैसे भी वो तो ये कहते हैं कि जब भी कोई पसंद आ जाए तो बता देना, हम तुम्हारी शादी करवा ही देंगे। तो जिया की जो मम्मा होती है फिर आयशा के मम्मी पापा से बात कर रही होती है, और ज़रूरी होती है वो निधि के साथ होती है कि मान जाएगी वो। तो निधि कहती है ट्राई कर ले, वैसे कि जैसे आंटी ने कहा तो मना ही लेगी। तो उन्हें कहती यार ये गलत बात है ना, माना कि ईजी है उनके मुँह से हाँ बुलवाना, मान जाएंगे वो, लेकिन बाद में जब उनको याद आएगा तब देखो, पता है ना कैसे झाई पीटेंगे मेरे ऊपर, बुलवा लिया हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें, फ़ायदा उठाओगी मेरा। डायलॉग तो एक से एक देंगी सुनाने में, कोई कमी ना रह जाए सुनाने भी कर दो इनके। तो निधि कहती है कि छोड़ना यार, देखी जाएगी जो होगा, ये आंटी बात कर रही है ना। तो रूही कहती है वैसे आ तो जाए मेरे प्यार, जब ये आएंगे ना तो देखती हूँ इनका फेस कैसा होगा, फिर से थोड़ा जज किया जा सकता है ना कि बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या सिर्फ अनसुना करके चले जाएंगे। सो थोड़ी देर के बाद जिया होती है वो नीचे हॉल में आई रही होती है। तो जब रूही और निधि की नज़र उस पर पड़ती है तो निधि कहती है नहीं मानेगी। तो रूही कहती है पक्का डेफिनेटली नहीं मानेगी, ये मानना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लग रहा है कि सुनने की मूड में भी नहीं है। तो निधि कहती है हो तो मैं भी कह रही हूँ ना यार, गुस्सा देख कितना अच्छा है के ऊपर। तो रूही कहती है होने तो क्या, ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर करने देंगे आज किसी का। तो रूही कहती है हाँ तेरा ही होगा। तो रूही कहती क्यों, मेरा क्यों होगा, मुझे मत फंसाया करो यार तुम लोग, तुम्हारे मैटर के बीच में मैं फंस जाती हूँ। तो निधि कहती है कि छोड़ना बात कर लेगी, वैसे भी मम्मी की बात सुनेगी तो सही कम से कम, तुम्हारी और मेरी तो सुनेगी भी नहीं।
लेकिन एक बार मम्मी के पास जाने से पहले ट्राई करके आती हूँ। क्या है ना कि कहीं ऐसा ना हो ये बम फूटे नहीं, फट जाए। सो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है, लेकिन जिया का ध्यान नहीं होता। तो रूही कहती है ऐसा क्या है आपके फ़ोन में जो आप अपने चाँद को नहीं देख रहे हो। तो जब ये जिया सुनती है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। क्या? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, इतनी खूबसूरत सी बीवी आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपको इस मनुष्य से फ़ोन को देखने की लग रही है। तो जिया कहती है हाँ तो क्या करूँ, मेरी खूबसूरत सी बीवी को ना मुझे नाराज़ करने से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचोगे। तो रूही कहती है अरे यार, नाराज़ करने वाली क्या बात है, आप अपने प्यार के साथ पूरा प्यार करो और कोई और अपना प्यार ढूंढ ले तो ऐसे गुस्सा करोगे। तो जिया कहती है वो किसी को पसंद करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने। तो रूही कहती है अरे मेरे सुनो, इधर आओ ना, मेरी बात सुनो। सो जिया उसके साथ नहीं जा रही होती, मगर रूही उसके लिए थोड़ा ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। और वो कहती है कि यार एक बात बताओ, जब मम्मी पापा ने हमें अलग कर दिया था तो आपको कितना गुस्सा आया था। अब आप अपनी बहन को उसके प्यार से अलग करोगे तो उसे कितना गुस्सा आएगा। आपको भी तो हर्ट हुआ था ना, कितना रोए थे आप, कितना कितना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और क्या कह रहे थे, मम्मी पापा को छोड़ दूँगी और आपकी बहन आपको छोड़ेगी, कैसा लगेगा सुनो। तो जिया कहती है हाँ तो छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस लड़के के साथ नहीं करूँगी शादी, नहीं होगी शादी। तो जिया कहती है यार अब उसके प्यार के बारे में सोचो ना, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप नफरत करते हो। ये भी तो सोचो ना, आपकी बहन की खुशी भी है उसके अंदर। ज़रा आप उसकी जगह खुद को रख के देखो ना यार, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो उससे प्यार करती है, बहुत करती है। सुनो प्लीज़, कम से कम तुम तो विलन मत बनो। और वैसे भी आप तो अपने प्यार के लिए इतना परेशान हुए हो, अपनी वजह से किसी और को करोगे। तो जिया फिर कुछ सोचती है, लेकिन फिर वो रूही की साइड देखती है कि इतने में जिया की जो मम्मा है वो जिया को गला गलती है। सो वो अपनी मम्मा के पास चल जाती है। तो जिया की जो मम्मा होती है वो उससे बात कर रही होती है, लेकिन जिया के चेहरे पे कोई भी स्माइल या फिर गुस्सा, दोनों में से कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। बस ऐसा जैसे सुन तो रही है मगर कुछ और सोच रही है। सो थोड़ी देर के बाद जिया की जो मम्मा है वो अपनी बात ख़त्म कर देती, कहती है कि क्या सोच रही हो तुम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो जिया कहती कुछ नहीं मम्मा, मैं ऐसे कह रही थी कि देखो ये मैटर जो है वो करके बड़े देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए इसमें, आप लोग देख लीजिए जैसा आप लोग को ठीक लगे। हाँ करना है तो हाँ कीजिए, ना करना है तो ना कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज़ से। ये सब बड़े देखते हैं तो वही देखिए, मुझे इन्वॉल्व मत करो इन चीज़ों में, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सो जय की जो मामा है वो रूही और निधि से कहती है कि अब इसका मतलब। तो ये कहती है आंटी साफ साफ तो है, उसने कहा ना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप हाँ कहती हो या ना कहती हो। सो इसका मतलब तो यही हो ना कि आप हाँ कह सकते हो, उसने हाँ कह दी है। सो ये सब लोग जी खुश होते हैं। और वहाँ पे आयशा और संजू को जब ये पता लगता है तो वो लोग भी मतलब काफ़ी खुश होते हैं। सब लोग रेडी हैं, आयशा के मम्मी पापा भी और अब तो जिया भी। लेकिन इतने में जिया की जो मम्मा है वो इन लोगों से कहती है कि अरे भाई हमारे यहाँ तो सब रेडी है वहाँ पे। तो भी कहती है वहाँ की जिम्मेदारी मेरी, वहाँ पे सबको तैयार करना मैं कर लूँगी। तो आयशा कहती है योर बेस्ट भाभी, तभी तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, मुझे पता है कि आप सबकी हाँ करवा ही दोगे। तो रूही कहती है मैंने नहीं कराई है, मम्मा ने कराई है। सो आयशा कहती है कि आइडिया तो आप ही का था ना, वरना अगर मुझ पर गुस्सा होता ना तो पक्का मेरी हिम्मत भी नहीं होती किसी और से बात करने की। तो रूही कहती क्या ना प्यार का मामला था, साथ तो देना ही बनता था ना, आफ्टर हमारे प्यार के लिए इतनी मेहनत करी है, तुम्हारे वाले के लिए क्यों नहीं करते। सो उसके बाद सब लोग जो होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जब रूही रूम में जाती है तो देखती है कि जिया जो है वो मतलब क्यूब वगैरह होते हैं ना उनसे कुछ खेलती है। सो रूही उसके पास जा कर के उसे ना मतलब हक कर लेती है और उसके गाल पे हल्की सी खींचती है, क्या कर रहे हो आप। तो जिया कहती कुछ नहीं यार बस ऐसे ही। सो रूही कहती है ऐसे ही क्यूब से क्यों खेल रहे हो। तो जिया कहती है और किससे खेलूँ। तो ये कहती मुझसे खेल लो, मुझे खेलने में मज़ा नहीं आता आपको, पहले तो बहुत मज़ा आता ना, सुनो खेलते हैं कभी कैसे करते थे, अब नहीं खेलना। तो जिया कहती नहीं मेरा मन नहीं है ना। तो रूही उसके गले में अपनी बाइट डाल दी, क्यों मन नहीं है, पर मेरा मन है आपके साथ खेलने का। सो रूही होती है फिर उसके गर्दन के साथ एक हल्की सी बाइट कर देती है, कभी उसके चिक्स पे बाइट कर रही होती है तो कभी उसके शोल्डर पे और हाथ पे। तो जिया कहती क्या कर रही हो रूही तुम। तो ये कहती मस्ती कर रही हो, खेलने दो ना। तो जिया कहती यार क्या खेलना है तुम्हें, नहीं खेलना है, आराम कर लो, जाओ सो जाओ। तो रूही कहती है मैं ऐसे तो ना सोती हूँ, आपको तो पता है आप सुलाते हो मुझे तो सुलाओ। तो जिया कहती आज मेरा मन नहीं है, तुम जाके खुद सो जाओ। तो रूही कहती है अभी भी नाराज़ है आप। तो जिया कहती मैं कहाँ नाराज़ हूँ यार, वैसे भी
आयशा की खुशी है ना इसके अंदर, वो खुश है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको बोल देना, ध्यान रखे वो, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार माफ़ कर दिया अगली बार नहीं करूँगी। तो वे कहती माफ़ कर दिया, कहीं नहीं माफ़ किया आपने उसे, बस ये कह सकते हो कि कहा नहीं कुछ, माफ़ तो अभी भी नहीं किया। तो ये कहती गलती है उसकी, मैं इससे उम्मीद मत रखना कि मैं कभी उसे माफ़ भी करूँगी, ये तो बस आयशा की खुशी के लिए मैं हाँ कह दिया, वरना सूरज जो होती है फिर उसके हाथ से क्यों ले लेती है कि क्या गुस्सा क्यों करोगे? अच्छा उन लोगों के चक्कर में मुझ पर गुस्सा करोगे, मुझसे प्यार नहीं करोगे आप? ये वक्त तो आपका और मेरा है ना सिर्फ, जिसमें हम होते हैं, हमारा प्यार होता है, और इसमें भी गुस्सा कर रही हो, मुझे बात नहीं करनी आपसे, जा रही हूँ यहाँ से। शुरू ही वहाँ से जा रही होती है कि जी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने गले से डालती है कि माना कि ये वक्त हमारा है, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, जल्दी आ जाता है, बहुत आ जाता है। तो रुई कहती तभी तो मैं ज़्यादा रिएक्ट करती ना आपके गुस्से में, मुझे तो पता है नाक पे रहता है, हल्का सा छिड़ोगे नीचे आ जाता है। तो ये कहते हाँ लेकिन, तो रुई कहते लेकिन कुछ नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्या है ना कि आदत से पड़ गई है, मेरे को पता है तुम हो ही चिड़चिड़े कहीं के। तो जी आप फिर रुई को ना हल्का से मारती, मैं चिड़चिड़ी हूँ। तो रुई कहते और हो ही चिड़चिड़े, हंसते हो ही नहीं। तो जी कहते हंसती हूँ मैं और चिड़चिड़ी नहीं हूँ। तो रुई कहते हो, तभी तो इतना गुस्सा रहता, देखो देखो अभी भी नाक फूली हुई है तुम्हारी। तो जी कहते नाक नहीं फूली हुई है मेरी, खुद की देखो। तो रूही कहती है कि नहीं मेरी नाक एकदम ठीक है, आपकी देखो ये फूली रहती है, ये आँखें देखो लाल रहती है लाल, तुम्हारी अगर कोई आँखें देखेगा ना तो भी लगेगा पक्का ड्रिंक कर रखी है तुमने, ऐसे चढ़ी रहती है हमेशा नशे में दिखती हो तुम। तो जिया कहती है हाँ तो नशीली है मेरी आँखें, तभी तो तुम नशे में डूब जाती हो मुझे देखते ही। तो रूही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसको लग रहा था ना कि जिया का मूड ठीक हो रहा है। तो वो कहती है हाँ तो डूबूंगी क्यों ना, वैसे भी जिसकी इतनी आँखें नशीली हो ना उसके पैर का नशा चढ़ ही जाता है। तो जिया फिर उसको अपनी बाहों में और कसते हुए कहती है ओहो क्या बात है, प्यार का नशा हाँ। तो रोही कहती है और तो क्या, नशीली आँखें जो तेरी देखी। तो जिया फिर हंस देती है। तो रोही कहती है अरे कितने प्यारे लगते हो ना तुम हंसते हुए, काम में गुस्सा करते हो। तो जिया कहती है मैं गुस्सा करना थोड़ी ना चाहती हूँ, लोग दिला देते हैं बिना वजह का मुझे। तो रोही कहते हैं हाँ तो लोग दिला देते हैं, और मैं हूँ ना आपको ठीक करने के लिए, आपके मूड को ठीक करने के लिए और आपके गुस्से को ठीक करने के लिए। तो शायद तभी तो तुमसे शादी करी है, क्या ना कि मुझे ठीक से समझती हो, जानती हो, पहचानती हो, और मेरे बेपनाह वजह के गुस्से को मिनटों में ख़त्म कर देती हो। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, और वैसे भी क्या ना कि इसमें मेरा फ़ायदा है। तो कहते तुम्हारा फ़ायदा कैसे है। तो रूही कहती है और तो क्या है ना कि जब मैं तुम्हारा गुस्सा ख़त्म कर देती हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना सोचती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, इस चक्कर में तुम्हारा प्यार मेरे लिए और बढ़ जाता है, तो हुआ ना मेरा फ़ायदा। तो ये कहते हैं स्मार्ट हो। तो ये कहते हैं संगत का असर है। तो ये कहते हैं अरे हाय, खैर मैं सो जाऊँ यार, मुझे कल जाना भी है। तो ये कहती कहाँ। तो ये कहती यार मेरी एक फ्रेंड है, क्या ना उसे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो वो मुझसे कह रहा था कि प्लीज़ चल ले। तो ये कहती है तो अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकता। तो जिया कहती है हाँ तो ले जाएगा ना अपनी वाइफ को, मैंने भी उससे यही कही थी कि तू और भाभी चले जाओ यार, गुड़िया को भी ले जाओ, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा, कह रहे नहीं यार चल ले यार, साथ चल ले प्लीज़ चल ले। मैंने उसको बोला मेरे पास टाइम नहीं है यार, लेकिन वो मानता ही नहीं है, कहता यार दोस्त के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ले, 1.5 घंटे निकाल ले प्लीज़। तो रूही कहती है ओहो मतलब अपने दोस्तों के लिए आप अपने अपने बिजी शेड्यूल में से 1.5 घंटे निकालोगे, मेरे लिए तो आप 5 मिनट नहीं निकालते हो। तो ये कहते अरे यार अभी क्या, अभी ये तुम किसकी भाव में हो, मेरी भाव में नहीं हो क्या। तो कहते हाँ तो ये तो रात है ना। तो जिया कहते हाँ तो मैं एक काम करूँगी, रात में से कट करके दिन में इन्वेस्ट कर दूँगी और दिन में से कट करके फिर रात में इन्वेस्ट कर दूँगी। तो ये कहते चुप रहो तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम तुम्हारे दोस्तों के लिए तो ना कभी ना नहीं करती हो। तो जिया हाँ तो उसको ना करा था ना, पर वो नहीं माना। तो ये कहते जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी है, दोस्त तो दोस्त होते हैं, जान से प्यारे हैं तुम्हें वो तो, अपनी जान नहीं प्यारी इतनी जितनी दोस्त प्यारे हैं। तो कहता अरे गुस्सा क्यों कर रही हो यार, एक बात बताओ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने कब उन लोगों को टाइम दे दिया, वो भी कल उसने बहुत इंसिस्ट किया यार कि नहीं जी अब चल, तो फिर मैंने हाँ बोल दिया, हाँ भी नहीं बोलती लेकिन क्या ना कि बच्चे की बात थी इस वजह से हाँ बोल दिया ना मैंने। तो ये कहते हैं ज़्यादा पसंद है ना बेबी साहब को। तो जिया कहती है बहुत पसंद है। तो बताए जब चाची के बच्चे छोटे थे ना तो मैं हमेशा उन्हें गोद में उठा के यहाँ वहाँ वहाँ से यहाँ घूमती रहती थी, चाची मुझे बहुत लड़ती थी, अरे कुछ खिला तो लेने दे। तो ये कहती चाची आपको लड़ती थी, जिस हिसाब से चाची आपको प्यार करती है मुझे तो नहीं लगता लड़ती होंगी।
तो जिया कहती है अरे मतलब ऐसे नहीं लड़ती थी, लेकिन हाँ कि अरे मुझे उन्हें कुछ खिला तो लेने दे। मैं उन्हें यहाँ से वहाँ दूर दूर तक ले जाती थी अपने साथ में। और तुम्हें पता है मैं बाबू को खाना खिलाती थी, बाबू मेरे को खाना खिलाती थी, बहुत मज़ा आता था ना। तो रे कहती है वैसे जब हमारे बेबीज होंगे तो जिया कहती है हमारे मतलब, तो रे कहती है हमारे मतलब कुछ वक्त के बाद तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए भी। तो जिया कहती है ओ हेलो सपने मत देखो तुम ये वाले, ठीक है। तो ये क्यों ना देखो, मैं देखूँगी मैं तो। और पता है तुम्हें हमारा क्यूट बेबी होगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर जैसे हमारा बेबी होगा तो तुम उसे क्या बनाओगे, क्या चाहते हो उससे कि तुम्हारी औलाद ऐसी हो। तो जिया कहती है हाँ मेरी औलाद। फर्स्ट तो ना अगर बेबी आ ही जाता है ना तो मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ, मुझे कम से कम बेबी 5-10 चाहिए, 10। तो रूही फिर जी अक्सर दे क्या, तो जी कहते और अगर 10 बेबी चाहिए। तो ये कहते पागल हो गए हो क्या, दुनिया से एक नहीं संभलता, तुम्हें 10 चाहिए। तो जी कहते हाँ तो 10 चाहिए ना। देखो 5 मेरे 5 तुम्हारे, 5 का भविष्य मैंने देखना है, 5 का तुमने देखना है। हम देखेंगे हम उन्हें फ्यूचर में क्या बनाएंगे, तुम तुम्हारे वाले को देखना, मैं मेरे वाले को देखूंगी। देखते किसके वाले वेल सक्सेसफुल बनते हैं ज़्यादा। तो ये कहती शर्म नहीं आती अपने बच्चों के अंदर कंपटीशन। तो ये कहती है और नहीं तो क्या बेबीज़ में कंपटीशन, बाहर के लोगों से करने से बेहतर है अपने घर के वालों से करो। मैं देखना मेरे एक औलाद को तो ना नेवी में भेजूँगी, एक को एयरफोर्स में भेजूँगी, एक को मैं पुलिस में भेजूँगी, और बच्चे दो तो दो बिज़नेस संभाल लेंगे। क्या है ना कि इसे संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अब जैसे मैं इकलौती हूँ, अब मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो वो 2 जने होंगे ना तो ढंग से संभाल लेंगे। लेकिन बेबी कम पड़ गए, रूही तुम तुम्हारे वालों में से मुझे 2 दे दो ना। तो रूही फिर जिया के गाल पे मारती पागल हो तुम। तो जी क्या पागल है, चलो मैं तुम्हारे 2 बेबी ले लिए ना, तो एक को तो मैं ना क्रिकेटर बनाऊंगी, एक को मैं एथलीट बनाऊंगी। रोही एक और दे दो ना, कम ही रह गई। तो ये कहते हाँ ले लो। तो ये कहते हाँ, और एक को मैं ना एक को क्या बनाऊँ, डांसर, डांसर, एक को डांसर बनाऊंगी। हाँ मेरे तो 8 बेबी, अब तुम्हें बताओ तुम्हें कितने चाहिए। तो ये कहती है अरे वाह 2 बच रहे हैं ना, मैं उनसे काम चला लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहती हाँ चला लोगी तुम उनसे काम, ठीक है तो चला लो। तो ये कहती पागल इंसान हो, यही काम है क्या मेरे पास, तुम्हें इतने सारे बेबी चाहिए। तो ये कहते हाँ तो तुम ही तो कह रही हो बेबी, तो चाहिए तो फिर इतने सारे ही चाहिए ना मुझे। और वैसे भी सोचो हमारे इतने सारे बेबीज़ होंगे और ये सब लोग काम करेंगे। तो ये कहती है अच्छा ये सब लोग काम करेंगे तो आप क्या करोगे। तो ये कहती है अरे आपके साथ रोमांस, क्या है ना कि वो भी तो ज़रूरी है। तो ये कहती है ओह ज़रूरी है रोमांस, इतने सारे बेबीज़ होने के बाद भी आपको रोमांस की लगेगी। तो ये कहती है और तो क्या, पता है मैंने 2 जनों को क्यों बिजनेस पे लगाया, ताकि वो लोग संभाल सके, मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं मेरी प्यारी से जानों के साथ प्यारे से मोमेंट्स से स्पेंड करूँगी, लवी डवी खेलेंगे हम लोग। तो रोई कहती है हाँ हाँ सही बात है, यही काम रह गया आपके पास। तो तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो कहते हाँ तो सोच लें दो ना, और वैसे भी मेरी औलाद है, मैं जैसी वैसे वो भी लगे पड़े होंगे किसी के साथ। तो रोई कहती शर्म कर लो यार, मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर रखी है, वो लोग किसी और की करेंगे। तो चाहिए तो और नहीं तो यार, वैसे ये सब तो उसकी मम्मा को सोचना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सोचना चाहिए ना। जैसे मुझे ठीक कराया, अपनी औलादों को भी ठीक करने के लिए ढूंढ के लाना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। तो ये कहते हाँ मेरे पास तो यही रखा है क्या, वैसे ये काम भी ठीक है ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं। तो ये कहते नहीं 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 नहीं, वो औलादे अपने आप ढूंढ लेगी, मैंने भी तो ढूंढा है ना अपने लिए, को ढूंढ लेंगे औलादे अपने आप। तो ये कहती अरे राम तुम्हारा मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो कहती प्यार कर लो मुझसे, वैसे भी काम के लिए तुम्हारी मेरी हमारे छोटे छोटे बच्चों को बड़ा बड़ा कर देंगे ना। तो ये कहती है हाँ जब तक वो बड़े होंगे तो 21 साल, और आप हो जाओगे उस टाइम 23 के ना। तो ये कहते हैं 23। तो कहते ठीक है, तो उस टाइम आप 45 के लमसम हो जाओगे ना, जब आपके बच्चे एकदम काम संभालने लगे होंगे, 45 एज में रोमांस करोगे। तो कहते हैं लोग 55 साल की उम्र में, जब कब्र में प्यार होता है माँ भाग के शादी कर रहे हैं, मैं 45 की उम्र में प्यार ना करूँ, तो मैं तो करूँगी। तो ये कहती है शर्म कर लो थोड़ी सी बेशर्म इंसान, कैसे बोल रहे हो ना, औलादे चाहिए 10-10। तुम वैसी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या थक गए, लेकिन तुम लगता है सुनती ही नहीं हो। तो ये कहती है हाँ वैसे भी क्या ना कि मैं भी मतलब की बातें नहीं सुनती हूँ। तो ये हंसने लग जाती है कि शर्म कर लो। वैसे ना एक भी आ जाएगा ना तब मैं आपसे पूछूंगी, जब वो भी 3 साल को जाएगा ना फिर देखती हूँ कैसे कहती हो तुम, दूसरा चाहिए नहीं चाहिए, तुम तो उसी में कह दोगे नहीं प्लीज़ रोई नहीं, मैं परेशान हो गई हूँ।
तो मुझे लगता है बच्चे संभालना इतना आसान काम है। तो जिया फिर उसको ना अपने बाहों में और कसते हुए कि मेरी प्यारी सी बाबू के लिए तो आसान काम है, इस बड़े से बाबू को संभाल लेगी, छोटे से बाबू को कैसे नहीं संभालेगी, बहुत ईजी वे में संभाल लोगी। तो ये कहते छोटा है वो, बड़ा वाला बाबू संभलता है, छोटा नहीं संभलता। तो ये कहते अरे ठीक है, तुमसे संभले तो संभाल लेना, नहीं तो मुझे दे देना। तो ये कहते ओहो, बेबी को आपको दे दूँ, पता लगा आप और बेबी दोनों ही ऐसे, बेबी अपने आप को रो रहा है, आप अपने आप को रो रहे हो, ये मुझसे चुप नहीं हो रहा, बेबी वैसे ही रो रहा है, वैसे भी समझ नहीं आता तुम्हें, और तुमसे बच्चे संभालने की उम्मीद करी भी नहीं जा सकती है। तो जिया फिर हंसने लग जाती, क्या बात तो तुम सही कह रही हो, 50-50 सही, पर सही कह रही हो। तो रूही कहती है मैं तो सही कहती हूँ। सो ये दोनों जी आपस में ऐसी बात वगैरह कर रहे होते हैं, और बात करते करते जी सो जाते हैं, और हम लोग भी सो जाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं करा, चुपचाप से कर दो।